कार्यक्रम की रूपरेखा थोड़ी बदलते हैं और आज हमारे बीच में जो वरिष्ठ कवि लेखक श्री अनिल जोशी सर हैं, तो सर की थोड़ी व्यस्तता है कि अन्य कार्यक्रम में जाना है, तो सम्मान को थोड़ा मैं रोक देता हूँ और उसके बाद मैं सर को अपने उद्बोधन और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्री अनिल जोशी सर को आप आए और अपना प्रेरणादायी उद्बोधन दे करके। हाँ यही था, लेकिन मैंने दिल करके कहा कि ऐसा कर दीजिए। परम आदरणीय श्री जगदीश मित्तल जी, श्री ऋषि जी जो हिंदी अकादमी के सचिव भी हैं, वरिष्ठ कवि राजेश चेतन जी, पीके काले जी, वर्मा जी, कवि महोदय जो हमारे साथ बैठे हैं, और मनोज जी, राजेश जी, पीके आजाद जी, और इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं विनय जी। वास्तव में 2-3 बिंदु हैं जो मैं कहता हूँ और फिर मेरी इच्छा एक कविता को सुनाता हूँ और फिर आप सब लोगों से। आज हम लोग जैसे वैश्विक हिंदी परिवार नाम है, तो हम हर रविवार को शाम को 6 बजे कार्यक्रम करते हैं जिसमें लगभग 50 एक देशों के स्कॉलर्स, विद्वान, लेखक भाग लेते हैं। तो आज शाम को भी 6 बजे कार्यक्रम है जिसमें अभी तक जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ है, पिछले कुछ समय में सिंगापुर में हुआ, ट्रिनिडाद में हुआ, जो होने वाले हैं जैसे लिस्बन पुर्तगाल में होने वाला है, अभी लेखक ग्राम में होने वाला है, दिल्ली में भी हम लोग 10 से 12 जनवरी को ये कार्यक्रम करने वाले हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर आप सब भी उसमें आमंत्रित हैं और आप सब लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है। तो उस कार्यक्रम के बारे में आज सभी जिन लोगों ने किया है, जो करने वाले हैं, वो सब ऑनलाइन मिलेंगे हम लोग 6 बजे। तो इसलिए वैश्विक हिंदी परिवार हर रविवार को एक कार्यक्रम करता है। उसके अतिरिक्त हमारी एक वेबसाइट है वैश्विकहिंदी.com के नाम से। मैं विनय जी से कहूँगा कि यहाँ जो कवि हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उन सब की रचनाएं भी अगर वैश्विकहिंदी.com पर हम प्रस्तुत कर सकें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। उसके माध्यम से आपकी कविताएं भी स्थायी। तो दूसरा आज जो अवसर है वो यदि भी थोड़ा सा समय है, उस बात को 15 नवंबर को है आदरणीय जगदीश मित्तल जी का जन्मदिन 75। ये हमारे बीच में बड़ा ही अद्भुत और असाधारण व्यक्तित्व बैठे। शायद हम में से बहुत सारे लोग इनको इस रूप में नहीं जानते, पर मुझे लगता है कि मैं और राजेश चेतन जी बड़ी घनिष्ठता से आपसे जुड़े हुए हैं और मेरे लिए तो आप शिक्षक भी रहे हैं, और आपसे नहीं, आज से 35-40 साल पहले। और उसके बाद आपने जीवन में आपने सामाजिक साधना का व्रत किया और उसके बाद आपने जो राष्ट्र की सेवा कविता के माध्यम से की, राष्ट्रीय कवि संगम बना के किए, उसके लिए हम विशेष रूप से आपका अभिनंदन करते हैं। आपने सैकड़ों कवियों को मंच प्रदान किया है और देश में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जो भावना, और जैसे उस भावना के 2 प्रतिनिधि कवि हमारे बीच में राजेश चेतन जी और पीके काले जी बैठे हुए हैं। तो वास्तव में इन सब लोगों को पूरे देश में जन जन के पास ले जाना, इनकी रचनाओं को लोगों तक पहुंचाना एक बड़ा काम था, और शायद इस दिशा में सबसे बड़ा काम जो किया है वो राष्ट्रीय कवि संगम और आदरणीय जगदीश जी। मित्रों, हमारे जो बाकी साथी मंच पर बैठे हैं, ऋषि जी का विषय ज्योग्राफी है, परंतु हर जगह हिंदी में हम उनको हिंदी में वो हमें दिखाई देते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक जैसे मैंने बताया कि कार्यक्रम में जाना है, परंतु एक कविता जो मैंने पढ़ी थी, वो कविता मैं जगदीश जी को ही समर्पित कर रहा हूँ। जगदीश जी के साहित्य साधना ऐसे थोड़ा सा ये विषय ऐसा है कि इस समय मुझे लगा कि बड़ा सांगीक है कविता। बल्कि कल ऐसा हुआ कि बड़ा सहयोग की बात है, आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के गवर्नर हैं, वो संकल्प के हमारे कार्यक्रम में आए हुए थे और उनका विषय था भारत की वैश्विक विरासत। और उन्होंने बोलते हुए
इस कविता का जो शीर्षक है उसका उल्लेख किया, विवेकानंद का उल्लेख किया, और इस कविता का शीर्षक है क्या तुमने उसको देखा। तो ये कविता जो है, और उन्होंने भी विवेकानंद की जो रामकृष्ण परमहंस से जब बात होती है तो वो विवेकानंद एक लॉ पढ़े हुए व्यक्ति थे, वहाँ के एक कॉन्वेंट कॉलेज, एक इंग्लिश कॉलेज से पढ़े हुए थे, और उनके मन में था कि ईश्वर है या नहीं है। कोई कहता था ईश्वर है, तो वो कहते थे कि तुम कह रहे हो ईश्वर, हाँ क्या तुमने उसको देखा। तो इसलिए कविता का शीर्षक भी है क्या तुमने उसको देखा, और अंततः उनको रामकृष्ण परमहंस मिले, और फिर उन दोनों का जो संवाद है वो इस कविता में है। वो भटक रहा था यहाँ वहां, ढूंढा न जाने कहां कहां, जब चादर तान के सोता था पर उन आंखों में नींद। वो भटक रहा था यहाँ वहां, ढूंढा न जाने कहां कहां, जब चादर तान के सोता था पर उन आंखों में नींद कहां। तीरथ जल का भी पान किया, गंगा जल का भी पान किया, पोथी पुस्तक सब छान लिया, उन सब से मिला जो कहते थे हाँ मैंने उसको जान लिया। दिल में जिज्ञासा का बवाल, मन में उठते सौ सवाल, समझाता मन पर समझे ना, तर्कों के फैले मगर जाल। ज्ञानी ध्यानी योगी महंत बहुविध से उसको समझाते, क्या तुमने उसको देखा है, सुनते तो बस समझा है। क्या उसको कभी ना पाऊंगा, ना मेरे हाथ में रेखा है, क्या कोई नहीं जो ये कह दे हाँ मैंने उसको देखा। ऐसा कहते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता के पास, रविन्द्रनाथ ठाकुर के पास में वो गए और उनसे यही प्रश्न किया, जो प्रार्थना समाज के अध्यक्ष थे, कि उन्होंने उनको ज्ञान दिया तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए कि क्या तुमने उसको देखा, क्या उसको कभी ना पाऊंगा, ना मेरे हाथ में रेखा है, क्या कोई नहीं जो ये कह दे हाँ मैंने उसको देखा है। दक्षिणेश्वर में एक योगी है जो हरि लगन में रहता है, काली की ज्योति है उसमें, वो उसकी धुन में रहता है। अनपढ़ योगी और ब्रह्म ज्ञान, अनपढ़ योगी और ब्रह्म ज्ञान, मन ये तो समझ ना पाता था, पर जाने क्या आकर्षक था जो बरबस पीछे जाता था। सैकड़ों प्रश्न जिज्ञासाएं अविश्वास ने पर खोले, मन में लेकर के आशंका वो परमहंस से यूं बोले, वेद पुराण मुझे न सुनाना, आज न आओ जाओ कल फिर आना, मुझे आज और अभी बताओ क्या तुमने उसको देखा है। वो कितने शीशों वाला, नीला पीला है या काला, मोर मुकुट या नाग की माला, या है उसके मुंह में जाला, या वो है एक दिव्य आग सा, यज्ञों के पावन प्रकाश सा, निराकार या फिर वो सगुण है, मुझे बताओ क्या क्या गुण। मुझको लगता वो एक छल, बहुत पढ़े लिखे, मुझको लगता वो एक छल है, पंडों का बस एक वो बल है, उसका नाम है इनका धंधा, मैं समझा ये गोरख धंधा, वरना तुम मुझको बदलाओ, जिसके कण कण में गीता है, जिसके घर का नाम नाम है, ये भारत फिर क्यों गुलाम है। वरना तुम मुझको बदलाओ, जिसके कण कण में गीता है, जिसके घर का नाम नाम है, ये भारत फिर क्यों गुलाम है। ये भूखा फिर क्यों भूखा है, ये प्यासा फिर क्यों प्यासा है दीन दुखी क्यों दीन दुखी, क्यों टूटी इनकी आशा है, क्यों हैजा है, क्यों अकाल है, क्यों जन जन का बुरा हाल है, केवल निर्धन को ही डसता ये कैसा निर्दयी काल। प्रश्न सैकड़ों प्रश्न निरंतर मुझको मत्ते, ना जगने ना सोने देते, प्रश्न छुटीले प्रश्न नुकीले, ना हंसने ना रोने देते। मौन रहे कुछ क्षण गुरुवर, मौन रहे कुछ क्षण गुरुवर, गंभीर हुए फिर हर्षाए, नदिया का स्वागत करने को सागर क्यों बाहर है। मौन रहे कुछ क्षण गुरुवर, गंभीर हुए फिर हर्षाए, नदिया का स्वागत करने को सागर जो बाहें फैलाए। हाँ मैंने उसको देखा है जैसे तुमको देखा, हाँ मैंने उसको देखा है जैसे तुमको देख रहा हूँ, मेरे संग संग वो रहता है, मेरे संग उठता सोता है, जब मैं व्यथित व्याकुल होता हूँ, मेरे संग संग वो होता है, वो जड़ में है, चेतन में है, वो सृष्टि के कणकण में है, तू ढूंढ रहा है उसे कहाँ, वो तेरी हर धड़कन में। वो जड़ में है, चेतन में है, वो सृष्टि के कणकण में है, तू ढूंढ रहा है उसे कहाँ, वो तेरी हर धड़कन में है। पर जब तू उसको देखेगा
फिर देख न पाएगा माया, हो अंधकार से पीति जिसे उसने प्रकाश को पढ़ पाया। कैसा भ्रम कैसा संशय, तू ही तो ज्ञान का सृष्टा है, औरों ने केवल सुना सत्य, भारत ही उसका दृष्टा है। वो एक टांग पर खड़ा हुआ, वो अंगारों पर चढ़ा हुआ, वो तो पानी पर चलता है, वो जिंदा सांप निकलता है। ये जादू भी कोई जादू है, ये साधु भी कोई साधु है। एकांत गुफा व्यक्तिगत मोक्ष, संन्यास नहीं पलायन है, ये कैसा उसका आराधन, अरे नर ही तो नारायण। कर्मों से मुक्ति मुक्ति नहीं, फल से मुक्ति ही मुक्ति है, जो तम का बंधन दूर करे वो युक्ति ही तो युक्ति है। तेरे संचित कर्मों के क्षण उड़ जाते बन वर्षा के कण, यही बादल यही चांदनी, यही धूप चांदनी खिली खिली, यही सावन है यही पाग, गाते हैं मेघ मल्हार राग, सहकर मौसम की अतक मार, झंझावातों से किया प्यार, उसके श्वेत कण पाते ही प्यासी धरती मुस्काती है, ये उसके यौवन की मुद्रा, वो फिर जवान होगा। दामिनी दमकती दमक दमक, धरती गाती है झनक झनक, वो फिर बसंत लेकर आता, महका करते हैं घर आंगन, बन बीज उगा जो माटी में, करता वसुधा का अभिनंदन, सच का उजियारा वही तो है, हम सबका प्यारा वही तो। हो मोर मुकुटिया जटाशंकर किया, हो कांधे पर धनुष बाण, हो राम मोहम्मद या ईसा, शिव हो या फिर करुणा निधान, जैसा जो मन में भाव धरे वैसा ही उसका नाम। हो मोर मुकुटिया जटाशंकर किया, हो कांधे पर धनुष बाण, हो राम मोहम्मद या ईसा, शिव हो या फिर करुणा निधान, जैसा जो मन में भाव धरे वैसा ही उसका नाम करे। काया माया ये आकर्षण सब नश्वर है, सब नश्वर है, ये देह नहीं है रक्तचांद, तू ईश्वर है, तू ईश्वर। लहरें देती हैं आमंत्रण, लहरें देती हैं आमंत्रण, ये बिजली तुम्हें बुलाती है, जिसमें पानी है लोहा है उसको आवाज लगाती है। क्षण मृत्यु की बेला है, क्षण जीवन अलबेला है, उसने ही पाया है अमृत जो बड़ा आग से खेला है। समझाता यूं कुछ कुछ ये मन, पर अब मन में बना हुआ था भ्रम, इस युग का अर्जुन मांग रहा प्रत्यक्ष हरि का ही दर्शन। कहते हैं कि फिर अंततः रामकृष्ण ने उनको स्पष्ट समझाता यूं कुछ कुछ ये मन, पर मन में बना हुआ था भ्रम, इस युग का अर्जुन मांग रहा प्रत्यक्ष हरि का ही दर्शन। फिर स्पर्श किया जो ही गुरु ने, नस नस में बिजली दौड़ गई, चेतना हुई जागृत ऐसे, धरती को न को छोड़ गई। इतिहास रचा नूतन क्षण, चेतन ने चेतन को पकड़ा, वो जन्म जन्म का बंधन था, चेतन ने चेतन को जकड़ा। जब लो से लो मिल जाती है, तेरा मेरा खो जाता है, लहरें मिलती हैं लहरों से, पानी सागर हो जाता है। जब लो से लो मिल जाती है, तेरा मेरा खो जाता है, लहरें मिलती हैं लहरों से, पानी सागर हो जाता है, मंथर गति से बहता निर्जन, कोयल के मादक स्वर, वो मिलन का मधुर गीत हुआ, वो दृश्य वर्णनातीत हुआ, कैसी शंका या आशंका, अकथनीय आनंद हुआ, उस ज्योति को पा जाने से नरेंद्र विवेकानंद। बहुत बहुत आभार सर आपका। मंच के ऊपर हम